एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम क्रिएट करने वाले हैं ग्रूम लुक, क्योंकि ग्रूम लुक सीखना भी बहुत ज़रूरी है इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। क्योंकि ग्रूम लुक का मतलब ये होता है कि आप हर स्टाइल का मेकअप कर सकते हैं और ऑब्वियसली आपको करना भी चाहिए। तो इस लुक में हम स्टार्ट कर रहे हैं विद मॉइस्चराइज़र। स्किन हम क्लीन कर चुके हैं। तो ग्रूम को जैसे बारात में रहना होता है तो उनको हम हेवी मॉइस्चराइज़र्स नहीं देते हैं, उनको हम हमेशा जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र देते हैं। बट येस, अगर आप विंटर्स में काम कर रहे हैं तो आप क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स भी दे सकते हैं, बट क्वांटिटीज़ कम रखना। क्योंकि क्या होता है, जैसे आपको डांस करना है या फिर ग्रूम को कुछ करना है तो बहुत ज़्यादा ही एक्सपोजर होता है ऑयल का, तो उस वजह से आपका बेस ख़राब हो सकता है। तो अभी मैंने लगाया है जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र, उसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। अभी हम समर्स में मेकअप कर रहे हैं तो मैं एक टेक्निक यूज़ करूँगी जिसमें कि मैं मॉइस्चराइज़र को रिमूव करूँगी, एक्सेस को, विद द टिश्यू पेपर। इसे हम बोलते हैं टिश्यू पेपर हैक। इससे हम एक्स्ट्रा जितना भी हमारा मॉइस्चराइज़र स्किन पे होगा उसको ट्रेसेस उसके हमारे टिश्यू पेपर पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इससे क्या होता है, कोई भी एक्स्ट्रा लेयर स्किन पे नहीं लगता है और जितना हाइड्रेशन स्किन को चाहिए उतना स्किन पे हाइड्रेशन लॉक हो जाता है। उसके बाद वी आर यूजिंग प्राइमर। दिस इज़ फ्रॉम एस ऑफ फेस, रिकोट से है प्राइमर। और हम बहुत फ़न भी करते हैं जब मेकअप करते हैं, तो इसलिए ये बात करें। इसका जो मॉडल है, हिज नेम इज़ हिमांशु, और ये मेरा देवर है। तो ही इज़ वेरी क्यूट एक्चुअली। और जब मैं उस पर काम कर रही थी तो मुझे चिढ़ा रहा था कि धीरे करना, कम करना वाला। तो अभी हमने प्राइमर लगाया और प्राइमर मैं प्रॉपर फेस पे लगाऊंगी जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि मेकअप ट्रांसफ़र हो सकता है या फिर जहाँ पर भी टेक्सचर होता है। तो यहाँ पर वो मुझे बहुत ज़्यादा टीज़ कर रहा है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम मेकअप करा रहा है, तो अनकंफर्टेबल था। और ये क्लास थी, सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं काफ़ी सारे। तो उसके बाद हमने फोरहेड पे भी लगाया है प्राइमर, एस ऑफ बेस। प्राइमर हमें लगाना इसलिए ज़रूरी होता है कि हमारा मेकअप लास्ट करे और इवन हमारा बेस बने, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मेकअप। कि जब भी आप मेकअप करें तो प्रोडक्ट इवन स्प्रेड होना चाहिए और उसकी लेयरिंग नहीं दिखनी चाहिए। तो जैसे आप अगर देखेंगे बियर्ड में भी जो गैप्स हैं वहाँ पर भी मैंने प्राइमर को फिल किया है, क्योंकि वहाँ पर भी हम बेस करने वाले हैं। इसके बाद हम लगाएंगे कंसीलर, क्योंकि जब भी आप ग्रूम मेकअप करें तो मेक श्योर कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लोड ना कर दें, क्योंकि लोडेड प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता है। बहुत लाइट आपको प्रोडक्ट यूज़ करना है। अब हम थोड़ा सा इन्हें इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट देने के लिए वे यूजिंग हाइलाइटर। ये हाइलाइटर मैंने NYX का यूज़ किया है। हाई पॉइंट्स पे आपको यूज़ करना है, जैसे कि आपका चिक एरिया होगा, ये हो गया आपका ब्रिज ऑफ नोज़ हो गया, इन एरियाज़ पे यूज़ कीजिए। और इससे क्या होगा, बहुत इल्यूमिनेटिंग बेस बनेगा, ल्यूमिनस बेस बनेगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो कि आप अगर लाइट मेकअप करते हो। उसके बाद वी आर यूजिंग कंसीलर। तो कंसीलर का जो शेड है दैट इज़ 3 और 5। दिस इज़ फ्रॉम फॉरएवर 52। ये कंसीलर्स बहुत लाइट हैं और लिक्विड बेस हैं, तो बहुत ज़्यादा लेयरिंग नहीं देते हैं। आपको अंडर आइज़ को अच्छे से हाइड्रेट करना चाहिए इफ़ यू आर वर्किंग विद दी लिक्विड प्रोडक्ट्स। इसको मैं ब्रश से ही ब्लेंड करूँगी और आप देखिएगा कि मैं ब्रश को इस मूवमेंट से चला रही हूँ कि जिससे कि मेरा प्रोडक्ट की लेयर ना बने और मुझे डिफ्यूज़ करना है उस प्रोडक्ट को स्किन के अंदर, कि इट शुड लुक लाइक अ सेकेंड स्किन। तो इसके लिए मुझे ब्रश ब्लेंडिंग मोशन में चलाना है। अगर आप देखोगे तो प्रोडक्ट बहुत कम विजिबल हो रहा है। और क्योंकि हम बॉयज़ का जब भी मेकअप करते हैं आपको मिनिमलिस्टिक लुक देना ही चाहिए, क्योंकि वो लोग इतना मेकअप कैरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे उनको मतलब मेकअप एटिकेट्स अगर हम बात करें तो बॉयज़ बहुत ज़्यादा कैरी नहीं कर पाते हैं मेकअप को, उन्हें आदत नहीं होती है। और ऑब्वियसली वो पहले दिन, शादी वाले दिन ही मेकअप कराते हैं जिन लोगों को आदत नहीं है। तो आप लाइट रखिए जिससे वो कंफर्ट फील करे, क्योंकि मेकअप के बाद कंफर्टेबल फील करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि इवन फॉर द ब्राइड्स कि उनको मिनिमलिस्टिक बेस दूँ। हम इसलिए फेमस भी हैं कि हमारा जो बेस है दैट इज़ वेरी मिनिमल, और हमारी हर ब्राइड बोलते हैं हम फीलिंग वेरी लाइट। तो यही आपके जो क्लाइंट है वो रिव्यू आपको यही करना चाहिए। अभी जो मैं फ़ाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ आई एम फ्रॉम डियोर। और डियोर का फ़ाउंडेशन मुझे इसलिए बहुत पसंद है क्योंकि बहुत लाइट बेस फेस है। और दूसरी चीज़, आप इसमें एस्टे लॉडर भी कर सकते हैं, शार्लेट टिल्बरी का लिक्विड जो शेयर कवरेज आता है वो भी कर सकते हैं, आप नार्स का शेयर कवरेज भी कर सकते हैं। इसका मैं आपको क्यों ये फाउंडेशन के नाम बता रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा शेयर कवरेज लुक में आते हैं तो लेयर क्रिएट नहीं करते हैं। तो बहुत पतला फाउंडेशन है, तो इस साइड भी मैं अप्लाई करूँगी और उसके बाद थोड़ा हल्के हाथ से ब्लेंड करूँगी, क्योंकि ब्लेंडिंग हमें इस तरीके से करनी है कि जो हमने प्रोडक्ट लगाया है वो बहुत अच्छे से सीमलेसली ब्लेंड हो
जाए। और ये करने के लिए आपकी टेक्निक एकदम राइट होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ आपने कंसीलर लगाया है वहाँ आप ओवर ब्लेंडिंग नहीं कर सकते हो अंडर आइज़ पे। तो बहुत स्लोली प्रोडक्ट को उसी एरिया में जहाँ आपने अप्लाई किया है उसी एरिया में ब्लेंड कीजिए। और मैं हमेशा एक टेक्निक यूज़ करती हूँ जिसे मैं बोलती हूँ डिवाइड एज एन कि यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट योर प्रोडक्ट फर्स्ट, क्योंकि अगर आपने 2 ड्रॉप फाउंडेशन निकाला है तो पहले आप उसको मैनेज कीजिए कि आपको कहाँ कहाँ वो लगाना है। जैसे कि अगर मेरा चीक एरियाज़ हैं तो मैं उसको डिवाइड कर लेती हूँ, पहले प्रोडक्ट लगाती हूँ उसके बाद ब्लेंड करती हूँ। तो इससे क्या होता है, ओवर प्रोडक्ट नहीं जाता है और 2 ही ड्रॉप में मैं फुल फेस कवर करूँगी। अगर मुझे प्रोडक्ट को बिल्ड करना होगा तो बिल्ड करने के लिए मैं थोड़ा प्रोडक्ट और लेकर उसको फिर से ब्लेंड करना शुरू करूँगी। इससे क्या होता है, हमारा बेस हमेशा मिनिमल बनेगा। अगर आप लोग ऐसा करेंगे कि 4-5 ड्रॉप लेकर उसको एक साइड लगा दो और फिर ब्लेंड करोगे, तो इस तरीके से आप ओवरलोड कर दोगे फेस को विद द प्रोडक्ट, विच इज़ नॉट गुड, क्योंकि हम कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। और मेकअप इज़ अ थिंग जिसमें हमें ब्यूटीफुल के साथ कंफर्टेबल भी फील करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने फोरहेड भी कवर कर लिया है। और प्रॉपर आपको बियर्ड पे नहीं जाना है, बिकॉज़ आपके फाउंडेशन में ऑयल होता है, ऑयल वहाँ पर जाकर चिपक जाएगा तो बियर्ड उनका स्टिकी हो सकता है और वाइट हो जाएगा जिस भी कलर में हमने फाउंडेशन डाला है। उसके बाद लिड्स को भी देखिए, मैंने प्रोडक्ट लगाकर उसको ब्लेंड नहीं किया है, मैंने डायरेक्ट ही अपने ब्लेंडिंग ब्रश से लगाया है जिससे मेरे को मिनिमलिस्टिक लुक मिले। उसके बाद मैंने ब्लेंडर, ब्यूटी ब्लेंडर विच इज़ योर डेम ब्यूटी ब्लेंडर, उससे उसको फिनिशिंग दे दी है। इससे क्या होगा, आपका मिनिमलिस्टिक लुक आएगा और बॉयज़ को इतना हैवी मेकअप अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए आप ट्राई कीजिए, 100% ट्राई कीजिए कि आप उसको मिनिमलिस्टिक लुक दें। अब जैसे उसको ऊपर नीचे देखना नहीं समझ में आ रहा था क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम है मेकअप में, तो आपको थोड़ा ये भी प्रॉब्लम हो सकती है व्हेन यू आर वर्किंग ऑन ग्रूम्स। उसके बाद हमें करना है मेकअप में थोड़े से कलर्स ऐड और बेस को सेट करना है। बेस को सेट करने के लिए मैंने एले गोल्ड का कॉम्पैक्ट लिया है, जिसको मैंने एक पफ की हेल्प से पूरे बेस को सेट कर दिया। अब मैंने यहाँ पे पफ की हेल्प से जो सेट किया उसका रीज़न ये है कि मुझे बहुत मिनिमल बेस चाहिए और मैंने यहाँ ट्रांसलूसेंट सेटिंग पाउडर कुछ यूज़ नहीं किया, क्योंकि उसके कलर से थोड़ा सा आपका बेस का कलर चेंज हो सकता है। मैंने एग्जैक्ट शेड निकाला है जिस कलर का मैंने फाउंडेशन यूज़ किया था, उसी कलर का कॉम्पैक्ट यूज़ किया है। नाउ आई एम यूजिंग हुला ब्रॉन्ज़र। ये बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत सॉफ्ट है, जेंटल है, तो बहुत ही अच्छा वार्मथ क्रिएट करता है आपके फेस पे, जो कि बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए वार्मथ क्रिएट करना, क्योंकि जब वी यूज़ फाउंडेशन तो हमारे फेस की डायमेंशन सारी आउट हो जाती हैं, जिसे हम डिसअपियरिंग बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, आप अचीव कर लेते हो वापस से अपने फेस की नेचुरल डायमेंशंस को। तो इसलिए वी यूज़ ब्रॉन्ज़र वार्मथ और ब्रॉन्जिंग के लिए बहुत काम आता है। जहाँ पर भी आपको डिस्बर्स एरिया दिखता है हेयर के अराउंड, आप वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। नोज़ जैसे उसका ऑलरेडी बहुत शार्प है तो मुझे बहुत ज़्यादा शार्प करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अंडर आइज़ पे भी मैंने सेम ब्रॉन्ज़र दिया है। अगर आप दोनों आइज़ में देखोगे तो एक आइज़ में आपको डेप्थ ज़्यादा दिखेगी, दैट इज़ द रीज़न कि हम ब्रॉन्ज़र यूज़ करते हैं। और ब्रॉन्ज़र आपकी फेस, आइज़, लिप्स हर जगह डायमेंशन क्रिएट कर सकता है विद वेरी लेस एफर्ट्स। और इसके बाद हम करेंगे लिड मेकअप करने के लिए सेम मैंने ब्रशेज़ बहुत ज़्यादा पकड़े हुए हैं, पर मैं इतने ब्रशेज़ यूज़ नहीं करने वाली हूँ। हम 1-2 ब्रशेज़ से यूज़ करेंगे। मैंने मीडियम साइज़ का ब्लेंडिंग ब्रश लिया है, उसकी हेल्प से मैंने लिड को कवर कर दिया है विद दी ब्रॉन्ज़र पाउडर। इससे क्या होगा, थोड़ा फेस पे आपको डायमेंशन ऐड दिखेगा। अब मैंने ब्रॉन्ज़र को, सेम कलर को, हुला ब्रॉन्ज़र को बड़े ब्रश पे लिया है और एज अ ब्लशर अप्लाई किया है। अब ब्लशर आप सोच रहे होंगे ग्रूम पे ब्लशर क्या करेगा, इससे फेस इमीडिएटली आपको वार्मथ दिखेगा और बहुत ज़्यादा डायमेंशन दिखेगा। इस ट्रिक को बोलते हैं कि ब्रॉन्ज लुक। और अभी लैश को करना है कर्ल, ओरिजिनल लैशेज़ को, जिस भी ग्रूम का लैश आपको कर्ल ऑलरेडी लगेगा तो मत कीजिएगा, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है। अब आपको मस्कारा यूज़ करना है, लेकिन मस्कारा यूज़ करने की टेक्निक ये है कि आप मस्कारा जैसे एप्लीकेटर निकाले उसको टिश्यू पेपर पर थोड़ा सा निकाल लीजिए जिससे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ना दिखे, और बहुत हल्का मस्कारा लगाइए। ये नहीं कि आपको भरना है, बिल्कुल मिनिमल। जब आप बॉयज़ का मेकअप करें तो उसे मिनिमल रखिए। अब मैंने क्या किया, एक साफ स्पूली लेकर जितना एक्स्ट्रा मस्कारा है उसको रिमूव करिए, और दूसरा जो हेयर आपस में चिपक गए हैं, जॉइन हो गए हैं, उसको मैं स्प्रेड कर रही हूँ। लिप्स पे मैंने लगाया लिप बाम, और इसके बाद हम लगाएंगे लिपस्टिक बिल्कुल स्किनी कलर, जो उनका लिप का कलर है उसी को लगाइए।
उससे क्या होता है कि एक जो आपको फाउंडेशन वगैरह आपने लगाया होता है उससे आपका लिप्स का कलर चला जाता है, तो उसको अचीव करने के लिए यू हैव टू यूज़ दैट। उसके बाद मैं लगा रही हूँ फिक्सर, और ये मैंने मार्स का फिक्सर यूज़ किया है। ये बहुत अच्छा फिक्सर है, अफोर्डेबल है, बहुत अच्छा लगता है ये लगने के बाद। इसके बाद हम कर लेंगे ड्राई, और मैं भी टिश्यू पेपर की हेल्प से करें, अदरवाइज़ आप फ़ैन से भी कर सकते हो। फ़ैन वॉज डिस्चार्ज तो यूज़ नहीं कर पाए हम। और इसको बहुत मज़े आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि भाभी उसको ऐसे पंखे से हवा कर रही है। अब इसके बाद हमने क्या किया है, जितना भी एक्स्ट्रा मेकअप होगा वो टिश्यू पेपर पे ट्रेस हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है, आप ध्यान रखिएगा। थैंक यू गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। नेक्स्ट वीडियो और भी बेटर होगी। थैंक यू।